तो आज हम बात करने वाले हैं परसेंटेज प्योरिटी के बारे में। लेकिन उसके पहले अगर आपको परसेंटेज प्योरिटी समझनी है, उसके लिए आपको एक स्टोइकियोमेट्री का एक बेसिक कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अगर आपको स्टोइकियोमेट्री के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है तो हमारा पिछला लेक्चर देखिए, उसमें मैंने आपको स्टोइकियोमेट्री थोड़ा डिटेल में समझाई है और किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं वो भी हमने करे हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं परसेंटेज प्योरिटी। ठीक है, तो देखिए भाई, परसेंटेज प्योरिटी का मतलब क्या होता है। तो मान लीजिए मैंने बोला कि हमारे पास एक कैल्शियम कार्बोनेट का एक सैंपल है। सैंपल मतलब उसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट है। ठीक है, सो पूरा भी हो सकता है लेकिन कुछ और भी प्रेजेंट भी हो सकता है। सैंपल मतलब उसके अंदर ये तो प्रेजेंट है। ठीक है, और मैंने बोला कि भैया हमारे पास जो कैल्शियम कार्बोनेट का जो सैंपल है वो 100 ग्राम है। ठीक है, बहुत बढ़िया। और उसके अंदर जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो मैंने दे दिया कि भैया 80 ग्राम है। तो आपको ये बताना है कि उसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट कितने परसेंट प्रेजेंट है। तो अगर हमको कैल्शियम कार्बोनेट का परसेंटेज निकालना है CaCO3 का, तो हम कैसे निकालेंगे। ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का वेट डिवाइड बाय टोटल पूरा वेट, सैंपल का वेट कितना है 100 ग्राम, और परसेंटेज के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको सोल्व करो तो कितना आएगा 80%। इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरे सैंपल में 80% कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट है। और यही परसेंटेज प्योरिटी का मतलब होता है कि किसी भी एक सैंपल में किसी एक पर्टिकुलर कंपाउंड का कितने परसेंट हिस्सा है वो उसका परसेंटेज प्योरिटी होता है। जैसे हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए हमको दिया है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का एक सैंपल है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का एक सैंपल है, कितने, मान लीजिए ये 400 ग्राम का एक सैंपल है। 400 ग्राम का एक सैंपल है और उसके अंदर जो NaCO3 है वो 300 ग्राम प्रेजेंट है। तो आपको ये बताना है कि ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, बेकिंग सोडा, इसका परसेंटेज कितना है। तो अगर हमको परसेंटेज ऑफ NaCO3 चाहिए तो हम कैसे निकालेंगे। ऊपर NaCO3 का वेट कितना है 300 अपॉन पूरा सैंपल का वेट कितना है 400 ग्राम, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो गए, 300/4 तो 8 चौक 32 यानी 7 बार में 7 चौक 28, 2 होता जाएगा तो 20, यानी 75% NaCO3 प्रेजेंट है NaCO3 के सैंपल में। इस सैंपल में 400 ग्राम के सैंपल में यानी 300 जो 75% है वो NaCO3 है। ठीक है, समझ गया ना। मतलब किसी भी एक सैंपल में कितना पर्टिकुलर जो वो कंपाउंड पूछा वो कितने परसेंट है, तो 75% NaCO3 इस सैंपल में प्रेजेंट है। अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको और क्लियर। 200 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट सैंपल हैविंग परसेंटेज प्योरिटी ऑफ 50% इज डिकम्पोज्ड बाय हीटिंग। ओके, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ CO2 obtained at CO2 at NTP obtained। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए सबसे पहले एक सैंपल है हमको 200 ग्राम का और उसमें 50% जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो एक काम करो, पहले 200 ग्राम का 50% निकाल लो। तो 200 ग्राम का 50% कैसे निकालेंगे, 50/100, इसको कैलकुलेट करो, 1 2 1 2, 50 दूनी 100। इसका मतलब उसमें 100 ग्राम जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक है, सैंपल कितने ग्राम का है 200 में से 50% यानी स्वाभाविक बात 100 ग्राम, तो उसमें 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है। पूछा क्या है, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय, अच्छा वॉल्यूम ऑफ CO2 at NTP ऑब्टेन। ठीक है, देखिए अब उस सैंपल क्या 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 उन्होंने डिकम्पोज किया। देखिए सैंपल में आपको जो कंपाउंड दिया हो सिर्फ आप उसी को मान के चलना है कि भाई वही रिएक्शन कर रहा है। उसके अलावा जो इंप्योरिटीज वगैरह है, जैसे ये 100 ग्राम है तो 100 ग्राम कुछ और भी तो होगा, तभी तो सैंपल 200 ग्राम है। तो उन 100 ग्राम को इंप्योरिटीज को हम इनर्ट मान के चलते हैं, मतलब वो रिएक्शन में कोई पार्टिसिपेट नहीं करेंगी। ठीक है, तो अब इसमें कैल्शियम कार्बोनेट है और पूछा क्या है कि कितना CO2 बनेगा। ठीक है, जब पूरा जलाएंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट दिया तो फिर इसी के साथ रिएक्शन होगी, तो पहले लिखो कैल्शियम कार्बोनेट, तो जब ये जलेगा तो हमें कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगी प्लस CO2 मिलेगी। ठीक है, रिएक्शन कंप्लीट हो गई, बहुत बढ़िया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भैया जब 1 मोल CaCO3 जलेगा तो हमेशा अपन को CO2 पूछिए ना, तो एक काम करो इसको वॉल्यूम में लिखो, ये कितना है, ये 1 मोल गैस ही तो है। 1 मोल गैस हमेशा 22.4 लीटर जगह घेरती है। इसका मतलब 22 जब भी 1 मोल CO2 से जलेगा CaCO3 तो 22.4 लीटर CO2 मिलेगी। पूछा क्या है कि जब पूरा सैंपल जब ये पूरा कैल्शियम कार्बोनेट जब जलेगा तो कितनी CO2 मिलेगी। तो इसके मोल को ग्राम में लिख लो, वेट का लिख लो। कैल्शियम कार्बोनेट का वेट कितना होता है 100 ग्राम। ठीक है, मतलब ये पूरा खत्म हो जाएगा, तो बहुत बढ़िया, ये तो सीधा आंसर आ गया। तो 100 ग्राम में कितना वॉल्यूम आएगा अपना 22.4 लीटर, यानी इतना लीटर CO2 इस रिएक्शन से हमको मिलेगी। ठीक है, अभी चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 100 ग्राम सैंपल ऑफ Ag2CO3 हैविंग परसेंटेज प्योरिटी ऑफ 26.4% इज हीटेड। ठीक है, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व। देखिए सबसे पहले हम रिएक्शन लिखते हैं। रिएक्शन क्या है, Ag2CO3, जब भी हम इसको बर्न करेंगे तो ये आप याद कर लेना, Ag2O प्लस
CO2 हमको मिलेगा। देखिए जब भी हम सिल्वर कार्बोनेट को हम बर्न करते हैं तो Ag2O प्लस CO2 हमको मिलता है। देखिए पिछले 2 लेक्चर में हमने जितनी भी रिएक्शन करी है बस आपको वो इतनी याद होनी चाहिए। उसके अलावा अगर कुछ और रिएक्शन आती है तो बहुत ज्यादा चांस है कि वो आपको रिएक्शन पूरी कंप्लीट करके दे। देखिए हमने पहले रिएक्शन लिख ली, एक सैंपल है जिसमें ये इतने परसेंट प्रेजेंट है, इतना मतलब 26.4%। ठीक है, तो भाई 100 ग्राम का 26.4% कितना होगा, 26.4 ग्राम ही होगा। इसका मतलब हमें ये पता चल गया कि इस पूरे सैंपल में 26.4 ग्राम जो है वो सिल्वर कार्बोनेट है। ठीक है, बहुत बढ़िया। रिएक्शन भी हमने लिख ली कि इसका 1 मोल देता है, इसका भी 1 मोल देता है। पूछा क्या है, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व। ठीक है, तो एक काम करो, इसके 1 मोल को पहले वेट में लिखो। सिल्वर का वेट कितना होता है 108, 2 सिल्वर है मतलब 108 मतलब 216 ग्राम सिल्वर है। ठीक है, कार्बन कितना है 12, ऑक्सीजन 16 थी 48 तो 48। ठीक है, 8 8 16, 16 2 18, असला 1 4 3 7 2। इसका मतलब 278 ग्राम जब अपन इसको जलाएंगे तो हमें 1 मोल CO2, इसका मतलब 22.4 लीटर CO2 हमको मिलेगी। जब 278 ग्राम सिल्वर कार्बोनेट को हम जलाएंगे तो इतने लीटर हमको CO2 मिलेगी। पूछा क्या है, जब 26.4 ग्राम जब जलेगा, पूछा तो यही है, मतलब जलेगा तो यही ना, पूरा सैंपल जलेगा, लेकिन जो CO2 बन रही है वो तो इससे बन रही है, वो कितना है 26.4 ग्राम। तो जब इतना ग्राम जब Ag2CO3 जलेगा तो कितना लीटर हमको CO2 मिलेगी, तो कर दो इसको 22.4 अपॉन 278 इंटू में 26.4। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो एक काम करते हैं 264, ये डेसिमल हटाएं, यहाँ पे 10 आ गया। ठीक है, अब देखो 264 ये है, ठीक है, और 278, ठीक है, बाद में करते हैं। एक काम करते हैं, ये अपन लगभग एक बार में जा रहा है 264 और 278, 1 पॉइंट समथिंग 02 ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है, अगर अपन अप्रोक्सीमेटली आंसर ले लेते हैं बाद में, ये मान लीजिए एक बार में पूरा चला गया। ठीक है, तो ये कितना आ गया 2.24 लीटर। इसका मतलब हमको जब 26.4 ग्राम जब Ag2CO3 जलेगा तो हमको 2.24 लीटर हमको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। ठीक है, देखिए हमें थोड़ा अप्रोक्सीमेशन किया, बाकी कैलकुलेशन थोड़ा बहुत रफली इधर उधर आ जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 100 ग्राम सैंपल ऑफ NaHCO3 ऑन कंप्लीट डिकम्पोजिशन गिव्स 22 ग्राम CO2। ठीक है, कैलकुलेट परसेंटेज प्योरिटी ऑफ सैंपल। देखिए हमें एक सैंपल दिया है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। ठीक है, देखो तो बोला क्या है, और हमें ये दिया है कि वो सैंपल हमको 22 ग्राम CO2 दे रहा है, तो परसेंटेज प्योरिटी ऑफ सैंपल निकालना। देखिए सैंपल में क्या क्या हमारे पास, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है प्लस कुछ इंप्योरिटीज होंगी। बहुत बढ़िया। उसका वेट कितना दिया है, उसका वेट हमको दिया है 100 ग्राम। इसका मतलब 100 ग्राम का पूरा सैंपल है। हमें क्या चाहिए, परसेंटेज प्योरिटी ऑफ सैंपल। सैंपल मतलब इसी की बात कर रहा हूं, तो परसेंटेज प्योरिटी ऑफ NaHCO3 कैसे निकालेंगे, ऊपर NaHCO3 का वेट अपॉन टोटल वेट मल्टीप्लाई बाय 100। इसका वेट नहीं पता, मान लो x ग्राम अपॉन टोटल वेट, टोटल कितना है 100 इंटू में 100। इसका मतलब हमको ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बन का वेट चाहिए, तो उससे हम परसेंटेज प्योरिटी निकाल लेंगे। अब देखिए हमको रिएक्शन उन्होंने बैलेंस करके दी है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जब जलेगा तो ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा। इसका 2 मोल हमेशा इसका 1 मोल देगा, इसका 2 मोल इसका 1 मोल देगा, इसका 2 मोल इसका 1 मोल देगा। अब देखो क्या दिया उसने, 22 ग्राम CO2 मिल रही है। अब इससे कैसे निकालेंगे, देखिए इससे हमें ये पता चल गया कि भैया 1 मोल CO2, रिएक्शन से हमें ये पता चल गया 1 मोल CO2 हमेशा 2 मोल NaHCO3 से मिलेगा, NaHCO3 से। ठीक है, 1 मोल CO2 हमेशा 2 मोल कैल्शियम ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से मिलेगा, क्योंकि बैलेंस इक्वेशन ऐसा बोल दी है। इसके 2 मोल से इसका 1 मोल बन रहा है। अब क्या दिया 22 ग्राम, तो इस 1 मोल को हम ग्राम में लिखेंगे तो कितना है, कितना आएगा, इसका मतलब 44 ग्राम। 1 मोल को ग्राम में, इसका मॉलिक्यूलर वेट लिखेंगे तो 44 ग्राम। इसका मतलब 44 ग्राम हमेशा। अब इसका भी कोई वेट में लिखो, क्यों, क्योंकि इसका ही तो वेट चाहिए हमको। इसका वेट दे रखा था इसलिए हमने इसको वेट में दिया, नहीं तो वॉल्यूम में लेते वॉल्यूम दे देता। तो अब इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालो, सोडियम का 23 प्लस हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, 16 दिया 48। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आएगा 84 मतलब इसका मोलर मास आएगा 84। 1 मोल का वेट आया 84 ग्राम, लेकिन 2 मोल है तो 84 इंटू 2 करना पड़ेगा 2 मोल के लिए, तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। इसका मतलब 168 ग्राम NaHCO3 से हमेशा 168 ग्राम NaHCO3 से हमेशा 44 ग्राम मिलेगा। तो बोला क्या 22 ग्राम की, हमें 22 ग्राम दिया, 22 ग्राम CO2 मिला है। तो भैया जब 44 ग्राम इतने ग्राम से मिला है तो 22 ग्राम कितने ग्राम से मिला होगा, तो देखो 22 ग्राम के लिए कितना ये NaHCO3 चाहिए, 168 अपॉन 44 इंटू में 22 कर इसको सोल्व।
2 से 2 और इसको काटेंगे तो वापस 84। इसका मतलब पूरे सैंपल में 84 ग्राम जो है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। अब इसका मास आ गया, यहाँ वैल्यू पुट कर दो 84 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 100, 100 से 100 गया। इसका मतलब पूरे सैंपल में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट 84% है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 ग्राम सैंपल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज कंप्लीटली डिकम्पोज, कैलकुलेट द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ सैंपल इफ 1.12 लीटर CO2 इज ऑब्टेन्ड। ठीक है, ये भी लिखा रहा है इज ऑब्टेन्ड। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन कैसे करता है, ये क्वेश्चन बाकी दोनों से अलग है। कैसे, इसके पहले हमको प्योरिटी दे रखी थी, इस बार प्योरिटी पूछी है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन करते कैसे हैं। सैंपल दिया हमको कैल्शियम कार्बोनेट का है, इसका मतलब उसमें CH3 प्रेजेंट है और कुछ इंप्यूरिटीज भी प्रेजेंट है। अब देखिए जो इंप्यूरिटीज होती हैं उन्हें हम इनर्ट मान के चलते हैं, इसका मतलब वो रिएक्शन में कोई भी पार्टिसिपेट नहीं कर रही है। देखिए हमें पूरे सैंपल का वेट कितना दिया है, 10 ग्राम। हमें क्या चाहिए, परसेंटेज प्योरिटी ऑफ सैंपल। सैंपल मतलब इसी की बात कर रहा है, परसेंटेज प्योरिटी ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट मतलब पूरे सैंपल में कैल्शियम कार्बोनेट कितने परसेंट है। अब देखिए परसेंटेज प्योरिटी का फॉर्मूला होता है जिसका हमें मास जिसका हमें परसेंटेज निकालना है उसका मास। देखिए इसका मास तो हमको पता नहीं है, दोनों मिला के 10 ग्राम है, मान लेते हैं इसका x ग्राम है, x ग्राम CO3 10 ग्राम में से, तो x अपॉन टोटल मास, टोटल कितना है 10 ग्राम, मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको 100 से क्योंकि परसेंटेज में आंसर चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे हमको x की वैल्यू रखनी है, x मतलब मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए, तो उससे हमारा प्योरिटी आ जाएगा। अब देखिए मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कैसे आएगा, सबसे पहले हमको रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। CaCO3 को जब भी हम तोड़ेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड देगा, प्लस CO2 देगा, गैस सॉलिड और ये भी सॉलिड। अब देखिए क्या लिखा है, 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट हमेशा 1 मोल CO2 देगा, 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट हमेशा 1 मोल CO2 देगा। ठीक है, तो हमको पता चल गया कि भैया 1 मोल CO2 हमेशा 1 मोल CaCO3 से मिल रही है, 1 मोल CO2 हमेशा 1 मोल CaCO3 से मिल रही है। ठीक है, अब 1 मोल को हम लीटर में करेंगे, क्यों 1 मोल को लीटर में नहीं करेंगे, यहाँ हमको CO2 लीटर में दिया है तो हम इसको भी लीटर में लेंगे। देखिए 1 मोल का मतलब क्या होता है, 22.4 लीटर। 1 मोल कोई सी भी गैस हमेशा 22.4 लीटर घेरती है। ठीक है, 22.4 लीटर, इसका मतलब 22.4 लीटर हमेशा 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट से मिलेगी। कैल्शियम कार्बोनेट का वेट लिखो कितना होगा, 100 ग्राम। इसका मतलब जब 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट जलेगा तो हमें 22.4 लीटर मिलेगी। अब 22.4 लीटर जब 100 ग्राम से मिल रही है तो 1.12 लीटर कितने ग्राम से मिलेगी, तो 1.12 लीटर के लिए कितना ग्राम चलेगा, 100 अपॉन 22.4 इंटू में 1.12। इसको सॉल्व करो। देखिए यहां से एक डेसिमल सरकाएंगे, एक डेसिमल हटाएंगे, पीछे करेंगे तो अपन में 10 आ जाएगा। ठीक है, अपन में 10 आ जाएगा। अब एक बार में ये पूरा 2 बार में गया। ठीक है, 11.2 इंटू 2 22.4। देखिए ये 22.4 का आपको मल्टीपल याद रखना, कैसा 22.4 का दो गुना और इसका आधा गुना, 11.4 और दोगुना कितना होगा 44.8। ये आपको इसके मल्टीपल याद होनी चाहिए। अब 10 से 10 गया, इसको डिवाइड करेंगे तो 5 ग्राम। इसका मतलब इस पूरे सैंपल में 5 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है। जब वो 5 ग्राम जला तो हमको 1.12 लीटर CO2 मिली, वो हमको दिया भी है, तो बस अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। इसका मतलब 5 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है, कितने में 10 ग्राम में, मल्टीप्लाई बाय 100, 10 से 10 कितना है, इसका मतलब 50% जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट है पूरे सैंपल में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 200 ग्राम सैंपल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज कंप्लीटली डिकम्पोज, कैलकुलेट परसेंटेज प्योरिटी ऑफ सैंपल इफ 33.6 लीटर CO2 इज ऑब्टेन्ड एट MTP। देखिए ऐसा क्वेश्चन हमने पहले किया है, तो आप एक बार वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हमने इसका जैसा सेम वैसा ही क्वेश्चन है पूरा। ये पहले रिएक्शन आपको लिख के बता देता हूँ, वैसे अब तो याद ही होगी। CaCO3 जब भी इसको तोड़ोगे तो कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगी प्लस CO2 मिलेगा। मैंने रिएक्शन दे दी, आप इसको एक बार पॉज करके प्लीज सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए। ठीक है, अब मैं बताता हूँ आपको। देखिए हमें क्या चाहिए, परसेंटेज प्योरिटी ऑफ सैंपल मतलब वही कैल्शियम कार्बोनेट की इसमें परसेंटेज प्योरिटी चाहिए, 200 ग्राम में कितने परसेंट कैल्शियम कार्बोनेट है। तो देखो कैसे निकलता है, परसेंटेज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अगर हमको निकालना है प्योरिटी तो कैसे निकलेगा, इसका वेट अपॉन टोटल वेट इंटू 100। तो इसका वेट नहीं पता, वही तो निकालना है, तो इसको x मान लो अपॉन टोटल वेट कितना है 200, मल्टीप्लाई करनी है इसको 100 से। इसका मतलब हमें x की वैल्यू चाहिए, यानी इसका वेट चाहिए। अब यहां से निकालेंगे, देखो क्या हमको क्या दिया है, 33.6 लीटर CO2 मिल रही है। पहले इसका मतलब लिखो, इसका मतलब क्या हुआ, 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट हमेशा 1 मोल ये देगा, 1 मोल ये देगा। अब CO2 दिया है, इसका मतलब यहां से देखें 1 मोल CO2 हमेशा अपन को मिलेगी 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट से। ठीक है, 1 मोल CO2 हमेशा 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट से मिलेगी, तो 1 मोल CO2 को हम क्या लिख सकते हैं,
22.4 लीटर। देखिए यहाँ लीटर में क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ हमको CO2 जो दिया वो लीटर में दिया है, इतने लीटर CO2 निकली है, तो अपन देख लेंगे भैया कितने ग्राम में से CO2 इतनी CO2 निकलेगी। तो एक मोल को हमने लिखा 22.4, इसका मतलब 22.4 लीटर हमेशा कैल्शियम, एक मोल कैल्शियम कार्बोनेट से निकलेगी। तो एक मोल इसका वेट लिखो 100 ग्राम, इसका मतलब 22.4 लीटर 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से गैस निकलेगी। तो 33.6 लीटर गैस निकलने के लिए कितना कैल्शियम कार्बोनेट रिक्वायर्ड होगा। तो इसको करो 100/22.4 इंटू में 33.6 सॉल्व करो। अब देखो ये जाएगा 11.2 से 2 बार में, और ये जाएगा 11.2 से 3 बार में। ये इसकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, मतलब इसके मल्टीपल 22.4 का आधा 2 3 4 5 ऐसा होना। तो कितना आ गया हमारा 100, तो 2 से इसको काट दो, कितनी बार में 50। ये कितना आया हमारा 50 थी 150, इसका मतलब इसमें 150 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट था। जब वो जला तो हमको 33.6 लीटर CO2 मिली। ठीक है, 150 ग्राम आ गया हमारा। अब बस यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, 150 ग्राम अपॉन 200 मल्टीप्लाई करेंगे इसको 100 से, इसको सोल्व करो, 1 0 से 1 0, बहुत बढ़िया। अब 150/2, इसका मतलब 75% इसमें कैल्शियम कार्बोनेट है पूरे सैंपल में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको आया होगा। बस यहीं पे हमारा लेक्चर समाप्त होता है। अब मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू।